दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र जयंती समारोह में जब यह कहा कि अब उनके पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है, तो इसे केवल एक भाषण का हिस्सा नहीं बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अपने सामाजिक समीकरण को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही समझ में आया कि अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि पी का शॉर्ट फॉर्म पंडित भी है, यानी कि ब्राह्मण। सुदर्शन चक्र लेकर हाथ में अखिलेश यादव ने यह भी समझाया कि किस तरीके से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज तक प्रसिद्ध है। और यह कनेक्ट करने की कोशिश की कि ब्राह्मण समाज की जो दोस्ती है, जो मैत्री संबंध है, वो सबसे ज्यादा अगर प्राचीन काल से जुड़ रहा है तो वो सिर्फ समाजवादियों से जुड़ रहा है, यादवों से जुड़ रहा है। हाल के दिनों में जब समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए, अभी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर जो संबोधन दिया खासकर, तो उस विरासत को प्रमुखता से सामने रखा और अखिलेश यादव ने खुलकर ब्राह्मण समाज को संदेश देने का प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी केवल पीडीए तक सीमित नहीं है बल्कि सभी वर्गों की भागीदारी चाहती है। राजनीति के जो जानकार हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, वो ये मानते हैं कि यह 2027 की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी का अनुमान अलग अलग अध्ययनों में लगभग 9 से 11% के बीच माना जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण आबादी है वो तकरीबन 9 से 11% के बीच मानी जाती है और संख्या के लिहाज से यह राज्य के सबसे प्रभावशाली सवर्ण समुदायों में से एक है। और यही कारण है कि किसी भी दल के लिए ब्राह्मण वोट पूरी तरीके से नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। प्रदेश की लगभग 80 से 100 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता 10% से अधिक है या 10% के आसपास है और 40 से 50 सीटों पर तो वो नतीजे को प्रभावित करने की हैसियत में है। पूर्वांचल में प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर मंडल की कई सीटों पर ब्राह्मण मतदाता प्रभावशाली हैं। अवध क्षेत्र में लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के कई क्षेत्रों में ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। बुंदेलखंड में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और झांसी की कुछ सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी कि जिस करवट ब्राह्मण बैठेंगे उस करवट जीत या हार तय होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, सहारनपुर की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण समाज का कुछ एक वर्ग में अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। समाजवादी पार्टी की छवि लंबे समय तक यादव और मुस्लिम MY समीकरण पर रही। यादव और मुस्लिम समर्थन वाले दल की लंबे समय तक छवि बनी रही। लेकिन पार्टी में ब्राह्मण नेताओं की भी एक मजबूत परंपरा रही है। आज भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। दिवंगत जनेश्वर मिश्र को समाजवादी आंदोलन का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। उनके अलावा माता प्रसाद पांडे का हमने जिक्र किया, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे, मनोज पांडे, कई ब्राह्मण नेता आज भी समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार ब्राह्मण सम्मेलनों और प्रबुद्ध वर्ग संवाद के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि सपा में ब्राह्मणों के लिए सम्मानजनक स्थान है। और उनका हालिया बयान कि पीडीए में पी का मतलब पंडित है, यह उसी रणनीति का विस्तार माना जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी का पारंपरिक आधार सवर्ण वर्ग, विशेषकर ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता रहे हैं
हालांकि समय समय पर प्रदेश में यह चर्चा होती रही कि ब्राह्मण समाज का एक वर्ग टिकट वितरण, स्थानीय नेतृत्व और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा। पिछले साल आपको याद होगा जब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी, जिस पर बहुत हंगामा भी हुआ। चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी के अंदर ब्राह्मणों की स्थिति क्या वाकई ठीक नहीं है। ये जो नाराजगी खुलकर विधायकों के जरिए सामने आई है, क्या ये बीजेपी का वास्तविक चेहरा है? ये तमाम सवाल उठने लगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह की चर्चाओं का मतलब यह नहीं है कि पूरा ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से दूर हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों सहित अगड़ी जातियों का बड़ा समर्थन मिला, और इसलिए यदि कहीं असंतोष भी है तो उसका चुनावी असर क्षेत्र और उम्मीदवार के अनुसार अलग अलग हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी भी लंबे समय से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश करती रही है। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती की सर्वजन रणनीति, जिसमें ब्राह्मण दलित सामाजिक गठजोड़ प्रमुख था, और जो कमाल की सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने दिखाई, उससे उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। और इसी वजह से 2027 से पहले मायावती एक बार फिर ब्राह्मण समाज के बीच सक्रिय होने का प्रयास कर सकती हैं, कर भी रही हैं। हालांकि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो यह 2007 जैसी स्थिति नहीं है, और अब मुकाबला बहुकोणीय है। कांग्रेस का भी ब्राह्मण समाज के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है। आजादी के बाद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सामाजिक आधार ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वर्गों पर टिका था। बाद में मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी की ओर शिफ्ट हुए। यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूती से चुनावी रण में उतरे तो दोनों दल यह कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की पारंपरिक ब्राह्मण स्वीकार्यता और समाजवादी पार्टी का पीडीए आधार मिलकर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करें। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के स्तर पर भी यह रणनीति साफ दिखाई दे सकती है। यदि समाजवादी पार्टी को लगता है कि किसी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत की संभावना अधिक है, तो वहां से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर वो ये संदेश देना चाहेगी कि पार्टी केवल जातीय आधार पर सीमित राजनीति नहीं कर रही। और ऐसे क्षेत्र जहां यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं का संयुक्त प्रभाव है, वहां पर यह प्रयोग अधिक दिखाई दे सकता है। खासकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ और आसपास के कई क्षेत्रों में इस तरीके के समीकरण के बनने की संभावना पर राजनीतिक चर्चा हो रही है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल पीडीए में पंडित जोड़ देने भर से ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी की ओर खींचा चला आएगा। चुनावी व्यवहार कई कारकों पर निर्भर करता है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो बहुत सारे बिंदु देखे जाते हैं। स्थानीय उम्मीदवार कैसा है, संगठन कितना मजबूत है, गठबंधन की परिस्थितियां कितनी अनुकूल हैं, चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं, सरकार के प्रति संतोष या असंतोष कितना है, और क्षेत्रीय समीकरण क्या है। इसलिए इसे एक संभावित राजनीतिक प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पहले से तय किसी चुनावी परिणाम के रूप। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का यह बयान 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की सामाजिक पहुंच को बढ़ाने की रणनीति का संकेत देता है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन ब्राह्मण समाज के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल होता है और साथ ही पीडीए के मूल आधार को भी बनाए रखता है, तो कई सीटों पर मुकाबला और अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। वहीं बीजेपी अपने पारंपरिक सवर्ण आधार को बनाए रखने और उसे और ज्यादा मजबूत करने की भी कोशिश करेगी, जबकि बीएसपी भी ब्राह्मण दलित सामाजिक समीकरण को फिर से जीवित करने का प्रयास कर सकती है। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल जातीय अंकगणित नहीं, बल्कि उम्मीदवारों, स्थानीय परिस्थितियों और व्यापक राजनीतिक माहौल का चुनाव भी होगा। इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ब्राह्मणों पर नजर सबकी है।